बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही दुखद नोट पे देने पे मजबूर हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एक बहुत दुख भरी एक एक्सीडेंट हुआ खरदोंला में, जिसमें हमारे इलाके के दो उस्तादों का जान चला गया। और ये दोनों उस्ताद जो है वो यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी के ला रहे थे। अब बात ये है कि इसमें कि मेरे कुछ सवाल है, इश्यूज़ है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि मुझे जो लगता है कि एक तो जो नोटिफिकेशन निकाला था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन की ट्रेनिंग के लिए, वो ठीक उस हादसे से ठीक एक दिन पहले, यानी कि लगभग एक 1:30 बजे 12 तारीख को, और 14 तारीख को 13 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस था मेरे हिसाब से। दूसरा रिपोर्टिंग टाइम था उसमें से कुछ लोगों का 10:30 बजे, बाकियों का 2 बजे। तो इस तरह की सिचुएशन में जो दूर दराज इलाके में रहने वाले जो टीचर है, ख़ासकर तुर्तुक, जो कि यहाँ से 200 लगभग 5-10 किलोमीटर दूर है, और दूसरा खरदोला है, तीसरा अगर आप नुब्रा से तुर्तुक साइड निकलोगे तो वहाँ की जो रास्ते हैं वो लैंड स्लाइडिंग काफ़ी होता रहता है, वैली बहुत ही नैरो है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से शॉर्ट टाइम पे नोटिस नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि आप 24 घंटे में इतना सफ़र दूर करके आना कम टाइम में, और यहाँ पे रिपोर्ट करना, वो अपने आप में इन तमाम शिक्षकों के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी पे आ रहे हैं उनके लिए बहुत चुनौती की बात है। और दूसरा ये है कि अगर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होता, सतर्क होता पहले से, और पहले से अगर ये पॉसिबिलिटी होती सिस्टम की ब्लॉक लेवल पे, यानी कि नुब्रा डिस्ट्रिक्ट में ही इस तरह की ट्रेनिंग का अगर फैसिलिटीज़ होता, तो आज इस तरह के जो हादसा हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, वेदर जो फोरकास्ट और एडवाइजरी को भी ख्याल में रखना चाहिए था। तीसरी बात, जो शॉर्ट नोटिस पे इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए था, जिस पे हमारे शिक्षक लोगों को प्रेशर आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह की हादसे से कुछ न कुछ सबक आप लेके आइंदा कम से कम तुर्तुक जैसे इलाके दूर दराज से आने वाले जो टीचर के लिए कम से कम 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए, एक। और दूसरा, उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र में रख कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, या सभी के लिए एक बस या 2 बस का भी इंतज़ाम होना चाहिए। दूसरी बात, जो तुर्तुक से जो दूर दूर से जो टीचर आते हैं ड्यूटी के लिए यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे दिक्कत एकोमोडेशन का भी होता है ना। सभी के पास यहाँ पे एकोमोडेशन के फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आइंदा इन टीचरों के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी पे आ रहे हैं, उनके लिए ख़ासकर तुर्तुक जो दूर दराज इलाके हैं, उन टीचरों के लिए यहाँ पे एकोमोडेशन के भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो दुख की बात हुई, जब हमारे पूरा कौम रो रहा था, इस दुख में शामिल थे, तो जो हमारे जो दोनों डेड बॉडीज़ थे वो पहुँचे हमारे मस्जिद के यहाँ पे, और मस्जिद के यहाँ पे पहुँचने के बाद पूरा हमारे कौम के लोग, हमारे इलाके के लोग इंतज़ार कर रहे थे कोई ऑफिशियल आ जाए, क्योंकि ये दोनों जो शिक्षक है वो ऑन ड्यूटी पे थे, है ना, इलेक्शन ड्यूटी पे आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि डीसी साहब का और उनके ऑफिशियल का एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता, अगर वो लोगों के पास आते, मस्जिद के यहाँ आते और लोगों को कंसोल करते। तो ये भी नहीं आए तो बहुत दुख की बात है। हम जैसे दूर दराज के कौम को एक जो डिग्निटी मिलना चाहिए, एक डिग्निटी की हम बात करें, वो भी हमें नहीं मिला। और दूसरी बात, जो एम्बुलेंस आए उनके भी कुछ हालात अच्छे नहीं थे, जिनमें हम डेड बॉडीज़ को तुर्तुक जैसे दूर जगह पे ले जाने के लिए, इसलिए हम लाचार हुए। लेकिन जो हमारे कम्युनिटी ने, सभी ने मिल के, हमने अपनी लेवल पे जो डेड बॉडीज़ थे उनको गाँव वापस ले जाने के लिए बंदोबस्त किया, इंतज़ाम किया, अपने लोकल टैक्सी किए, है ना। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सतर्क होना चाहिए। कम से कम हमें एक कौम को इस दुख भरी हालात में आकर पूछते आपकी क्या दिक्कतें हैं, आकर कम से कम मोरल सपोर्ट करते, ये तक भी नहीं आया। तो बहुत दुख की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेरे हिसाब से बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इस तरह के मौके पे आना चाहिए था। और डीसी साहब हो या ऑफिशियल, कोई दूर नहीं रहता, पास में ऑफिस है, यहाँ से तुरंत आ सकते थे, एट एनी टाइम आ सकते थे। डीसी साहब अगर अवेलेबल नहीं होते तो और दूसरे ऑफिशियल भी आ सकते थे, कोई आया नहीं। तो इससे हमारा पूरा कौम को ठेस पहुँचा, हमारे कौम की डिग्निटी को ठेस पहुँचा, और उन ऑफिशियल्स का जिनके जिम्मेवारी थे वो भी नहीं पहुँचे, और जो शरीर थे, जो डेड बॉडीज़ थे,
उनको कम से कम आके गवर्नमेंट को ऑफिशियल की तरफ से एक सम्मान देते और देकर हमें इंतज़ाम करते कि डेड बॉडीज़ को वापस ले जाने के, ये तक भी नहीं किया। तो एक बार फिर से डीसी साहब से अपील ये करना चाहता हूँ, आइंदा इन सब की चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हमारे जो टीचर्स को ख्याल में रखना चाहिए। दूर से इलेक्शन ड्यूटी के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी होना चाहिए, उनके लिए अकोमोडेशन का फैसिलिटीज़ होना चाहिए, उनकी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। और दूसरा, अभी इलेक्शन में जहाँ टीचरों को जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उसी दिन दुर्बुक जैसे इलाके से वापस आना भी पड़ रहा है, तो कम से कम उनको एक ब्रीथर के लिए एक दिन के अकोमोडेशन का इंतज़ाम हो। तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए इस दौरान ऑफिशियल्स पे, चीज़ें सिस्टमेटिकली होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात, ऐसे मैकेनिज़म्स हो जिसमें ब्लॉक लेवल पे ये ट्रेनिंग आसानी से हो सकता है, डिस्क्रिट में हो सकता है। और तीसरी बात, जो नुब्रा जैसे तुर्त इलाके के जो टीचर है उनको लेह से और चांथां जैसे जगहों पर इलेक्शन ड्यूटी के बजाय कोशिश ये होना चाहिए कि नुब्रा के टीचर को नुब्रा में ही रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो अगर ये चीज़ें भी कर लेगा तो इस तरह की जो हालात होंगे आइंदा वो बहुत कम होंगे और इस तरह के एक्सीडेंट से हम बहुत बच सकते हैं। और दूसरा, टीचर्स के लिए जो ट्रैवल का अलाउंस है, डेली अलाउंस है, वो भी अच्छे से होना चाहिए। और दूसरा, हम ये उम्मीद करते हैं जो हमारे जो दो टीचर्स गुज़र गए उनके लिए जल्द से जल्द जो कंपनसेशन हो वो बराबर हो। डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस कंपनसेशन के प्रोसेस को डिले नहीं होना चाहिए और वो जो डिज़र्व करता है वो कंपनसेशन इन्हें मिलना चाहिए और उनकी फैमिलीज़ को मिलना चाहिए। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू।